तो मैं कहता हूं कि अगर मेरा स्टूडेंट या मेरा जो बच्चा है उसके मार्क्स, ये वाले जो टोटल मार्क्स हैं ये अबव 200 हैं, तो वो बच्चा एक्सीलेंट है। ठीक है, इफ में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि अगर है तो ये है, अगर नहीं है तो बुरा है, लाइक गुड और बैड, एक्सीलेंट और पुअर, ये दो ऑप्शन आप रख सकते हैं, दो एक्सट्रीम पोल्स रख सकते हैं। लाइक मैं कहता हूं कि अगर बच्चा पास या फेल, आप कर दें, पास फेल के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने परसेंटेज रखी हुई है पासिंग की 150 में से 250 में से 150 मार्क्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला पिक करता हूं इक्वल्स इफ, अब ये सिर्फ सिंपल इफ है, इफ दिस इज, सर ये मैन्युअली करना पड़ता है? ये मैनुअल मतलब खुद से अंडर टाइप वन, करेंगे, कोई हाँ ये ऑटोमेटिक टाइप नहीं करना है? पड़ेगा, नहीं ये टाइप करना पड़ेगा, ये टाइप करना ओके। पड़ेगा। इसका एक और तरीका होता है इधर से लेके जाने में, इधर से, लेकिन एट टाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ से ये इफ वाला, यहाँ से, तो वो आपको ओके। यहाँ पे लेके आएगा, तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट आपने ऐड करना है यहाँ पे। लॉजिकल टेस्ट मीन्स कि आप चेक किसको करना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं इसको, लेकिन टाइप इधर वही करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर देन 150 है, अगर ट्रू है मींस यस, तो बच्चा पास है, अगर फॉल्स है तो बच्चा फेल है, राइट, तो पास आ गया। ठीक है जी, इसको आप नीचे ड्रैग करें, ड्रैग करके यहां तक उसने ये दी हुई। ठीक है जी, ये देखें, पास फेल पास फेल पास फेल पास फेल। ठीक है जी, इसी तरह आप अगर इस फॉर्मूला को देखें जो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसमें उसने इस वाली वैल्यू को मींस एवरेज जो है, उसने कहा है कि जो एवरेज है अगर वो ग्रेट लेस देन 30 है, ठीक है, तो वो बैड है, और अगर ग्रेटर देन 30 है तो वो गुड है। उसके अकॉर्डिंगली गुड और बैड उसने दे दिया है। ठीक है जी, तो इस तरह करके आप दो ऑप्शंस में, गुड और बैड, पास और फेल में बच्चों की एक ग्रेड शीट छोटी सी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी, एनीथिंग समझ लगी है कि पहले वाली भी गई है? सुन रहे हैं? यस सर। ओके। ओके, गोइंग वेल। यस सर। सर लुकअप फार्मूला, लुकअप फार्मूला पे आ रहे हैं जी। अब वी लुकअप, अब आपने ग्रेडिंग करनी है। ये हमारा आज के लिए हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आई थिंक ये लास्ट फार्मूला है। आप इन्हीं को प्रैक्टिस करें, इन्हीं को प्रैक्टिस करके बार बार रिपीट करें, तो आपसे वो जो है वो हो जाएगा। अब हम करना चाहते हैं जी वी लुकअप। वी लुकअप अगर मैं देखूं इधर से, चल वैसे मैनुअल लगाता हूँ, वी लुकअप इक्वल्स वी लुकअप। ठीक है जी, अब मैं ग्रेडिंग करने लगा हूँ जी, मैं ग्रेड बनाने लगा हूँ कि अगर ये होगा तो उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सा जो है वो ग्रेड आएगा। लेकिन वी लुकअप करने से पहले आपने एक चीज़ करनी होती है कि आपने पहले ग्रेड शीट बनानी है। इसी पेज पे साइड पे एक ग्रेड शीट बनाएं। यहाँ पे आप लिखते हैं कि जी अगर 0 होगा तो एफ होगा, अगर उसके पास 40 होगा तो उसका ई ग्रेड होगा, आप अगर 50 होगा तो उसका फॉर एग्जांपल डी ग्रेड होगा, सी, बी और ए फॉर एग्जांपल। ये अपने उसके अकॉर्डिंगली हमने किया, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। बी होगा तो ए प्लस होगा। ठीक है जी, ये ग्रेड शीट आपने सिलेक्ट कर दी। अब आप आएंगे वी लुकअप पे। वी लुकअप पे आपने सबसे पहले उसका वो जो टेबल है उसको सिलेक्ट करना है कि जी इसमें से वैल्यूज हमने सिलेक्ट करनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने टेबल एरे आ गया। ठीक है जी, वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स। ठीक है जी, देन आपने इसके बाद इसको देना है 2। 2 मींस के ये वाला ग्रेड शीट, ये वाली जो 2 लाइन है ये वाली हम यूज कर रहे हैं।
और कोमा इसको देना है कि अगर ट्रू होगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली पिक कर ले। इसमें अब ट्रेस एरर। अच्छा, हमने इसको ये वाली वैल्यू तो दी ही नहीं है, हमने बल्कि ग्रेड निकाला ही नहीं है, तो हमने उसमें से वो करना कैसे है? परसेंटेज इसमें हमने सबसे पहले निकालनी है। मेरा भी जो है ना वो ख़राब हो गया काम। ये वाला फार्मूला इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये याद रखिएगा, ये कोई वो नहीं है, दिस इज़ नॉट एन ईजी फार्मूला। हम परसेंटेज तो निकाल लें पहले, क्योंकि वी लुकअप हमने ग्रेड परसेंटेज के अकॉर्डिंगली बनाने हैं ना, परसेंटेज के अलावा तो नहीं वो लगेगा। डिवाइडेड बाय 250, ठीक है जी, ये हो गया जी। ये सारे रेड क्यों करती हैं ये जी, अभी पता नहीं इसने रेड क्यों कर दिया, हम इसमें से करते हैं जी क्लियर रूल। ठीक है जी, ये 82% हो गए। अब इसके अकॉर्डिंगली हम वी लुकअप लगाएंगे। B5 सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल्स, यही है ना सामने, इक्वल्स दिस कॉमा, क्या हो गया मुझे, वी लुकअप दिस कॉमा टेबल अरे, ठीक है जी, कॉमा 2 मीन्स हमने ये वाला ग्रेड देना है, और इसका होगा कि जी ट्रू। उसने कह दिया जी फॉल्स, मीन्स एफ। अब इसकी मैं गलती बताता हूँ कि अभी ग्रेड की गलती हुई क्या है, ये क्या हुआ। ये भी तो मैंने ठीक ठाक फॉर्मूला लगाया है इसका, जस्ट अ सेकंड। ये लगता है ग्रेड शीट मुझे खुद भूल गई है। एनीवेज, इसका हम दोबारा लगाते हैं, वी लुकअप दिस, ओ एक सेकंड, एक सेकंड, क्योंकि वैल्यू इसकी है पॉइंट, वो वाली 0.82 परसेंटेज में जो है। इसको परसेंटेज खत्म करके जनरल करें, बल्कि इसको छोड़ते हैं, जनरल भी नहीं करते। इनमें समझ लग गई है। बेसिकली जिस परसेंटेज की बैक ट्रैक वैल्यू है ना, वो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 0.8, जिसकी वजह से वो मैं एफ दे रहा है वहाँ पे। आपने सिर्फ वैल्यूज ओनली रखनी है, ये देखें। अभी वैल्यूज ओनली में नीचे क्या है, नीचे वैल्यूज ओनली तो सिर्फ वो हैं 82, और उसकी बजाय 0.8 पॉइंट समथिंग है। तो आप इसकी वैल्यू, जो भी होगा, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ये देखें, ठीक है जी। अब ये है परसेंटेज में ही, वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये जनरल आए। रुक जाए, ओके जी, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द जीरो। हम अगर दिस, तरीके से ही होगा सही। अब इसकी परसेंटेज कर दें ख़त्म, इसको कर दें जनरल, ठीक है जी। ये आपके पास आ गई वैल्यूज। अब आप इसके ऊपर वी लुकअप लगाएंगे, तो अब आपकी वैल्यू क्योंकि 84 आ गई है, परसेंटेज में नहीं है, इक्वल्स वी लुकअप दिस, इसका आगे फॉर्मूला क्या था कि ये वाली वैल्यू आ गई, कॉमा कौन सा वाला जी, ये वाला ग्राफ, ठीक है, 2 मीन्स ये वाली लाइंस हमने ग्रेडिंग में देनी है, और अगर ट्रू है तो ये इसको ड्रैग करें, आपको वो फॉर्मूलाज नीचे दे देगा। अच्छा, अब ये नीचे यहाँ तक ठीक आ गया। हाँ 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 हाँ। यहाँ पे ना आपने एक चीज़ करनी है,
A2 को तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ना डॉलर लगता है। डॉलर का साइन आपने लगाना है ताकि ये जो है वो चेंज ना हो। इसका एक अजीब सा लॉजिक होता है। वो असल में ना आपका एक्सेल जितना मर्जी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे होती वो मशीन है। तो वो आपका जो नीचे वाली वैल्यू है ना, अगर आप डॉलर में लगाते हैं तो फिर वो उसको वो रखेगा, यानी कि स्टैटिक रखेगा। अब ये देखें, फर्क करके दिखाऊं आपको मैं। कमांड जी किया, डिलीट कर दिया और डॉलर हटा दिए। अब डॉलर हटाने के बाद हम चाहते हैं कि ये वाला जो टेबल है ना ये सेम रहे, ये चेंज ना हो। आपने इसको आगे लेके आए। इसको आगे लेके आने के बाद पहले फॉर्मूला के ऊपर टेबल का क्या था, T2 इसका, T2 और T8 और U8, ये वाला सारा का सारा सेम चल रहा था। जैसे ही नीचे आए तो उसने इस वाली वैल्यू को नीचे लेके आने की बजाय इस वाली वैल्यू को भी नीचे लेके आ गए। तो डॉलर लगाने का साइन का मतलब ये होता है कि एक बैक एंड के ऊपर एक्सेल को एक कमांड देनी होती है कि आपने इन वैल्यूज को नहीं छेड़ना, कि ये वाली वैल्यूज स्टैटिक हैं और ये वाली वैल्यूज एजाइल हैं, ये चेंज हो सकती हैं। अब आप देखें इसके अकॉर्डिंग नीचे चेंज हो जाएगा। T4 आ गया, T5 आ गया, T6 आ गया। हमने चेंज नहीं करना। हम चाहते हैं कि हमारी जो सारी वैल्यूज हैं वो सेम रहें। अब आप करें इसके साथ P के साथ भी डॉलर लगा दें, डॉलर लिख दें, दोनों के साथ डॉलर लगाएं, ये डॉलर लगा दें। अब आप इसको ड्रैग करें। अब ये देखेंगे फॉर्मूला का बैक एंड देखें तो फॉर्मूला के बैक एंड के ऊपर T2 और U8 जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो सेम जा रहा है हर उसके ऊपर। इस तरह करके अब अपनी पूरी क्लास की जो ग्रेडिंग है वो कर सकते हैं। हमें लग गई है ये वाला फॉर्मूला इज नॉट इन ईजी वन। देखिए कि मैं खुद उसको टाइप करते हुए, हालांकि मेरी डेली रूटीन की चीज़ है, बट फिर भी टाइपिंग में चीज़ों के अंदर करते कराते फ्लो यूज करते हुए मुश्किल होती है टाइम। ये देखें जी, ग्रेड भूल जाता है, बट बार बार उसको ताकि आप लोगों को आसानी रहे। आज की वाली जो शीट है ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप फॉर्मूला से कॉपी कर सकें। कोई और चीज़ है जो कि आप पूछना चाह रहे हो? सर ये वाला ये ना ट्रिकी हो सर गया था। ये इसकी ना समझ कर नहीं लगी जो है लुकअप की वी लुकअप सर मेरे ख्याल से इसे हम ग्रेड, रिपीट कर लेंगे। मैं आपको एक बार ना बता देता हूँ, दोबारा से रिवाइज करता हूँ आप लोगों के सामने। या सर ना इसका दोबारा से क्लिप बनाकर ना मतलब कि हमको समय लग जाए तो बाद में कर देना, अगर अब नहीं है टाइम तो क्लास स्टार्ट ही रखें। नहीं, वो स्टिल हैव टाइम, मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से। यही वाला जो जैस कंटेंट है ना, ग्रेड जैस शीट सर। वाला वी लुकअप। जी जी वी लुकअप जी। थोड़ा सा मुश्किल है। आई थिंक शाजिया ने पूछा था वी लुकअप पहले। तो वी लुकअप बेसिकली इज ट्रिकी, बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वी लुकअप बेसिकली स्टार्ट है ट्रिकी फार्मूलाज का। दैट इज नॉट द ट्रिकीएस्ट फार्मूला, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रिकी फार्मूलाज। तो लेट्स मूव फॉर द डूइंग इट अगेन। I'm not Shazia, sorry Shazib. Okay Shazib, we look up सर आपके। मैंने भी पूछा है, मेरा नाम शाजिया है। ओके, आपने पूछा था। जी सर। ओके, आपने शाजिया और शाजिब दोनों ने पूछा था। सर मैंने टेक्स्ट किया था अभी विला। ओके ओके, एनीवेज जिसने पूछा, नाम भी आप लोगों के सिमिलर। एनीवेज ये मैं डिलीट कर, आप लोगों को वी लुक समझ लगी है? शाजिब और शाजिया कुछ आइडिया हुआ है? एक काम करते हैं, हम इस सारे डेटा को जो है वो कॉपी करके लेके जाते हैं नेक्स्ट शीट पे। म्यूट कर लें बस काइंडली। अबे कन रख रोटी बकन सब्जी पका के ले आंदी हां। मैडम नसरीन म्यूट कर लें, थैंक यू। हाँ यस, थैंक यू। नहीं तो मुझे था क्या डिनर हम इधर कॉल के अंदर ही करेंगे। ओके जी, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम ग्रेड शीट बनाते हैं। ग्रेड शीट में बनाने से पहले इसको अब नाम भी ग्रेड शीट वॉइस नहीं आ रही किसी की भी।
स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है सर। आपने क्या कहा है, क्या नहीं आ रही? अभी मुझे कोई आवाज आई है कि मुझे नहीं आ रही। ओके ओके। अब अपनी ग्रेड शीट बनानी है, वे लुकअप का फॉर्मूला है, ग्रेड शीट बनानी है। तो ग्रेड शीट हम कैसे बनाएंगे? ग्रेड शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है कि आपने एक डिजाइन कर लेना है कि अगर 0 होगा तो उसका ग्रेड होगा F, अगर 40 हो गए तो उसका ग्रेड होगा E फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 होगा तो उसका ग्रेड होगा D, और अगर 60 होगा तो उसका ग्रेड होगा C, 70 पे होगा B, A, 80, 90 और A प्लस। ठीक है जी, ये आपने एक ग्रेड शीट फाइनल कर ली, ग्रेड का क्राइटेरिया फाइनल कर लिया, यूं कह लो। ठीक है जी। अब आपने यहां पे ग्रेड्स लगाने हैं। ठीक है जी, इक्वल्स का फॉर्म, इक्वल्स लगाएं, इक्वल्स के बाद कैप्स में लिखें वी लुकअप। आगे वी लुकअप, वी लुकअप का मतलब यह है कि हमने छानना है, हमने देखना है, हमने स्कैन करना है क्या, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को देखना है किस में, कॉमा लगाएं, इस ग्राफ में, इस टेबल में, कि ये टेबल में वैल्यू कहाँ पे है और इसके अकॉर्डिंग से ग्रेड क्या होगा। कॉमा लगा के आपने 2 लिखना है। 2 का मतलब यह है कि ग्रेड का जो हमने आंसर देना है वो हमने 0 90 नहीं देना, हमने F और A के अकॉर्डिंगली देना है। ठीक है जी। और अगर वो ट्रू हो, ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच हो उसका। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब ये है कि उसके आसपास हो। अगर एग्जैक्ट मैच आप कहेंगे तो एग्जैक्ट मैच नहीं, उसका देना है आपने अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है जी, ये उसने ग्रेड दे दिया। बट फॉर्मूला लगाने के बाद आप यहाँ पे ये जो इसको सिलेक्ट किया है ना, इसके साथ डॉलर्स लगाएंगे। Q से पहले भी $1 आएगा और 2 से पहले भी $1 आएगा, R से पहले भी $1 आएगा और 8 से पहले भी $1 आएगा। इससे ये होता है कि ये वाला जो टेबल है नीचे वाले सारे फॉर्मूलाज के लिए वो स्टैटिक रहेगा, मीन्स वो चेंज नहीं होगा, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा। एंटर किया, ए ग्रेड आ गया, इसको क्लिक करें, क्लिक करके ड्रैग करें, ये आपके पास आपके ग्रेड्स आ गए। ये जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप इसको देखें तो ये मैनुअल ग्रेडिंग से तो बहुत आसान है। बहुत आसान मीन्स कि आपको मैनुअल ग्रेडिंग करने के अंदर अगर हफ्ता लगेगा तो आपको इस फॉर्मूला को समझने में और करने में 1 टाइम एफर्ट लगेगी और उसके बाद आप एग्जैक्ट को लग जाएंगे। तो ये आपकी एक एग्जैक्ट ग्रेड शीट जो है वो फाइनलाइज हो गई है। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपने प्रिंट एरिया इसको रखना है। ठीक है जी, अब ये देखें कि जी आपका जो ये है ना, ये एक पेज से बढ़ रहा है, तो आपने इसको एक पेज के अंदर लेके आना है। ये देखें, तो कम करें, नीचे से बेशक बढ़ा दें, बट इनकी साइड्स कम होनी चाहिए। इसको सबसे पहले कम करें। सीरियल नंबर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आप उसको इतना ज़्यादा बढ़ा के रखें। इनको भी कम करें। ठीक है, ये सब इनके साइजेस कम करें ताकि आपका जो प्रिंट एरिया के अकॉर्डिंगली है वो आ सके। ठीक है जी, अब आपके पास कैपेसिटी है कि आप उसका नाम और ये बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, सेंट एरिया कर दें, ये प्रिंट एरिया, सर एरिया। जी जी सर ना ये प्रिंट के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा ना बता देना कि मुझे ना मुश्किल होती है जब प्रिंटिंग करनी होती है ना, तो ये बड़ी शीट होती है और उसको ना थोड़ा सा
ये मैं वही बता रहा हूँ, इधर देखें। सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि आपने मार्जिन्स कर देने हैं नैरो मीन्स के मार्जिन्स कम हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपको प्रिंटिंग करने में इशू आता है। उसके अलावा आपने इसको छोड़ा, मुश्किल हो जाएगा, आपने सेट प्रिंट एरिया कर लेना पहले ही कि कौन कौन सी चीज आपको प्रिंटिंग के उसमें चाहिए। ये देखिए, आपने सारे एरिया को क्लिक करना है और क्लिक करके आपने सेट प्रिंट एरिया कर देना है, ठीक है जी। अब सेट प्रिंट एरिया करके कमांड पी करेंगे तो अब आपके पास ये वाली पूरी की पूरी जो है इधर से आ रही है उसके ऊपर। अब इस पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी नैरो मार्जिन हमने किए हैं और यहाँ पे भी हमारे पास ये सीन पूरे का पूरा आ गया। स्केल टू फिट अगर आप करेंगे तो देखें उसने उसके अकॉर्डिंगली सारे डेटा को जो है वो एक उसके ऊपर लेके आ गए। तो मैं कहता हूँ कि दो पेजेस पे इसको ले जाओ तो आपको 2 पेजेस के ऊपर यहाँ से ले जाता है। तो प्रिंटिंग के लिए आपने इसको मैनुअली इसकी एडजस्टमेंट करनी है। इसका एक और तरीका भी वैसे होता है कि आप इसको यहाँ से, अगर प्रिंटिंग यहाँ से सही ना हो रही हो तो वैसे तो हो जाएगी, मसला इतना नहीं होगा, लेकिन अगर एट टाइम्स एक्सेल में से प्रिंटिंग का मसला होता है तो आप वर्ड ओपन करें, वर्ड ओपन करके इस डेटा को इसके नैरो मार्जिन्स करें, साइज A4 करें, यहाँ पे सारा का सारा आ गया और यहाँ से आप अपनी प्रिंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है इसकी साइज चेंज कर सकते। नहीं चाहिए भाई। सर ये दोबारा बताना कि कैसे हम एक्सेल फाइल को वर्ड में लेकर आते हैं। मैं बताता हूँ जी, ये न्यू फाइल ओपन की हुई, न्यू फाइल तो ओपन ही देना। आपने जो डेटा है ना आपका जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, जो फाइनल डेटा है, इसको सिलेक्ट करें इस तरह करके। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके कंट्रोल P किया, कंट्रोल C किया या कॉपी किया, ठीक है जी। कंट्रोल C किया या कॉपी किया, तो यहाँ से वर्ड फाइल ओपन की और वर्ड फाइल ओपन करके कंट्रोल V या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो ये सारी की सारी जो है आपके पास इधर आ गई है। आप इसके अकॉर्डिंगली इसकी एडजस्टमेंट कर लें, इसको खुला करें, नैरो करें। नॉर्मली यूं ही हम करते हैं, लाइक ये आसान हो जाता है। इसको आप प्रिंटिंग पे लगाएंगे तो आपकी प्रिंटिंग आसान होगी। ये देखिए, इसी को आप अगर चाहें तो अपनी PDF फाइल सेव कर लें यहीं से। नॉर्मल जो ग्रेड शीट है वो इस तरह तैयार होती है, जो स्कूल्स में हम नॉर्मली देखते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के उस पे बोर्ड्स पे डिस्प्ले होती है, वो इस तरह से डिस्प्ले होती है। वर्ड पे लेके आते हैं, उसको प्रिंट करते हैं और प्रिंट करके उसको लगा देते हैं। एक्सेल प्रिंटिंग में मसला करता है बिकॉज एक्सेल बेसिकली डेटा मैनेजमेंट का टूल है, एक्सेल डॉक्यूमेंटेशन का टूल नहीं है, जिसकी वजह से इशू आता है। इसको आप देखें, आई एम नॉट सेइंग कि दीज थिंग्स आर इजी, बट आई एम सेइंग दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, कोशिश करें, ट्राई करें। मैं दोनों शीट्स आप लोगों के लिए मैं सेव कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सेंड करवा दूंगा, एक्सेल वाली शीट भी, ये जो वर्ड वाली शीट मैंने भी बनाई है वो भी, ताकि आप लोग फॉर्मूलाज जो है इधर से वो एग्जैक्ट देख सकें। प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि आप इसी फाइल के ऊपर ही प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस चीज़ को हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, एक्सेल अगर आपको आ जाता है और कल को आप अगर एक्सेल को फर्दर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए फर्दर अपनी ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी रिसर्च में। आपकी बेसिक्स जब आपको आते हुए होंगे तो फर्दर रिसर्च के लिए इसको यूज़ करें, डेटा उसके लिए यूज़ करें, मल्टीपल चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। ये चार्ट्स भी डाले हुए, मल्टीपल चीज़ें, आई मीन हमने बहुत कुछ इस एक एक्सेल फाइल के ऊपर जो पुट इन कर दिया है। मैं आपको ईमेल करवा दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको देख लें। अभी हमने फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूँ तो एक्सेल का सिर्फ 5% किया होगा हार्डली। दिस इज हाउ एक्सेल इज अ होल वर्ड, और हमने उसका एक छोटा सा पार्ट किया है, बहुत छोटा सा पार्ट किया है। ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो देखना है कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। फर्दर गुड लक, इसको प्रैक्टिस करें।
आपको मैं इसी से रिलेटेड एक टास्क जो है वो कोशिश करूंगा कि दे दूं। अव्वल तो आप इसी फाइल को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरह करके हम जो है कलर ग्रेडिंग और ये वो सब कुछ होता है। द वे यू प्ले विद इट, द वे you will learn it. Without playing with it, you cannot learn it, right? So good luck. If you have anything, so please. सर जी उसामा। तो मेरा एक इरेलेवेंट सा क्वेश्चन है आपसे। जी सर आप कौन सा इम्यूलेटर यूज कर रहे हैं? मेरी तरफ ब्लू स्टैक्स नहीं हो रहा, तो मैं कैसे ऐप्स वगैरह को इंस्टॉल करूं लैपटॉप में? क्या नहीं हो रहा? ब्लू स्टैक मेरे पास नहीं शो हो रहा, मतलब नहीं इंस्टॉल हो पा रहा। ब्लू स्टैक मीन्स व्हाट इज दैट? सर ऐप्स वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए एक इम्यूलेटर है। लैप आई एम नॉट इनटू, आई मीन वेरी पुअर इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। कैसे ये इंस्टॉल करनी है और ये वो, बिकॉज मैं नॉर्मली मैक यूज कर रहा हूँ वैसे ना। आई एम नॉट यूजिंग एंड्रॉयड यूजर और विंडोज यूजर। मैं मैक यूजर हूँ, iOS यूज करता हूँ। तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल तो होती है बट थोड़ी सी आसान इस तरह होती है, कोई एक्सटर्नल चीज हम इंस्टॉल कर ही नहीं सकते। जो भी चीज होगी वो आपको उस पे दूसरे वाले मिलेगी। ये वाला जो आपको वर्जन मेरे सामने आपके सामने भी आ रहा है, ये बेसिकली उसका वर्जन है, मैक का iOS का वर्जन। अच्छा एक दूसरी चीज, एक चीज जो आज हमने मिस कर दी है जो कि हमारे कंटेंट में है, उसको देख लें। एक लास्ट टाइम जिस तरह हमने लास्ट टाइम गूगल की शीट्स के ऊपर इस चीज को ट्रांसफर किया था, यस आपको सर। याद होगा, राइट? तो उसी तरह ड्राइव पे जाएं, ड्राइव पे जाके इसी ड्राइव पे कर देते हैं। आप अपनी यहाँ पे वो वाली फाइल अपलोड कर दें। फाइल अपलोड, सेशन 1 XLX। म्यूट कर लें, आई थिंक कौन है, समवन इज आउट ऑफ म्यूट आई गेस। ये देखें जी, ये वाली फाइल आपके पास एक्सेल में ओपन हो जाएगी इस तरह, और आप सारी डेटा मैनेजमेंट जो है वो इसके थ्रू कर सकेंगे। यहाँ से ये आपकी वो लोड कर रही है। अब ये वाली फाइल में अभी आप लोगों को उसामा आपको मैं वर्ड पे सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, आप ज़रा उधर इसको एडिट करें थोड़ा सा मेरे साथ, ये भी लोड हो जाएगी, ठीक है? एक तरफ मशीन करें और एक तरफ आप करें ताकि आप हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह हम इकट्ठे जो है इसको, यहाँ से इसकी सेटिंग्स चेंज होती हैं। आप अगर चाहें कि आपकी को फाइल है और आप किसी को शेयर करना चाहते हैं कि वो भी आप लोगों के साथ करे, तो आप यहाँ से ईमेल्स भी उसी पुट इन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आप सब कुछ चाहते हैं कि जनरल उसको चला जाए तो यहाँ से चेंज किया, बट व्यूअर नहीं करना, आपने एडिटर करना है, एडिट कर सकें। एडिट किया, एडिट करके मैं आप लोगों को ठीक है जी, आप ये वाली फाइल ओपन करें और ये वाली फाइल ओपन करके जरा आए इधर। अब ये देख लें, सारी की सारी चीज़ें हैं, सारे के सारे फार्मूलाज, ईच एंड एवरीथिंग आपके उस तरफ से इधर आ गए। ओपन हो गया जी इधर। अब ये देखें, ये हमारे पास हैं जी अनोनिमस डक। अनोनिमस डक बेसिकली इसलिए आ रहा है बिकॉज उन्होंने अपने जीमेल से लॉगिन नहीं किया होगा। जीमेल से अगर लॉगिन करके आप आएंगे तो आपका नेम इधर आ रहा होगा कि मुझे पता लगेगा कि आप किस जगह पे हैं। आप यहाँ पे थे और अभी आपने क्लिक छोड़ दिया यहाँ से, तो इसका नसरीन अपना कैमरा बंद करें प्लीज। जी नौशीन, आपने एडिटिंग कहाँ पे की है? मैंने भी की है। ये देखें ना, जहाँ पे आपने ट्रैक कर रहे होंगे, ये देखें, ये आपके पास 1 2 3 आ रहा है, मेरे सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा शायद। अब 7 पे आ गए हैं, तो इस तरह करके मल्टीपल जो है आप सर मैंने 8 में फादर नेम पे की है। ये देख असगर अली पे, यस सर, अली नेम रिमूव कर दिए। हम अगर यहाँ पे मदर्स नेम, आप कुछ मदर्स नेम नीचे ऐड करें तो एट अ टाइम हम तीनों एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मदर्स नेम मैंने ऐड किया है अभी, आप इसी फाइल के नीचे मदर्स नेम ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल रैंडम ऐड करें एक बार, 9 से आप शुरू हो जाए नौशीन और 1 से आप शुरू कर लें उसामा। रैंडम नेम्स कुछ ऐड करें। मैंने एक और भी की है।
नेम्स ऐड तो करें। क्या नेम ऐड किया आपने? आपने कलर ऐड किया, नेम तो ऐड नहीं किया। तो मैंने सेकंड पे चेंज किया है, सेकंड नेम पे। तो मेरे पास शो क्यों नहीं हो रहे आप लोगों के? वो मेरा नेट नहीं सही चल रहा क्योंकि ये आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड तो उसमें भी है शो ना? नहीं हो रहे। वो शो अभी भी शो होनी चाहिए, हो रही होगी, अभी आ जाएगी, वो आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वो ना आए। ये एक सर ऐसा मैंने टूल फादर है। नेम पे नूर मोहम्मद पे असलम चेंज किया है, और सेकंड पे ये हलीमा बीबी आ गया मेरे सलमान पास, चेंज किया। 9 पे हलीमा बीबी। ठीक है जी, ये हलीमा बीबी किसने किया जी? तो ये मेरे पास, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये ऐड होना शुरू हो गया। तो आप इस तरह कोलैबोरेटिव वर्किंग जो है एक ही फाइल के ऊपर कर सकते हैं। फाइल आपको आ गई है, आप अगर चाहें तो ये वाली फाइल इन सबको सेंड कर दें ताकि इसी फार्मूलाज के ऊपर जो है वो सारे जो है वो डाउनलोड कर लें फाइल, और यहाँ से डाउनलोड हो सकती है फाइल। ये देखें, फाइल डाउनलोड, PDF में सेंड कर डाउनलोड करनी है, एक्सेल में डाउनलोड करनी है, डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। ठीक है जी। सर ओके सर। जी जी, सरकार वाला टास्क को फिर आया तो नहीं? आपने कहा था नहीं वो कि मैंने कल। सेंड ही नहीं किया, वो मैंने सेंड ही नहीं किया बिकॉज एक दिन होता है, एक दिन टास्क कंप्लीट तो हो नहीं सकता। तो मैंने ये कहा था कि मैं आज ये इकट्ठा एक कंप्लीट MS एक्सेल का टास्क भी है वो सेंड कर दूंगा ताकि सबको आसानी हो जाए वो करने के लिए। आज इंशाल्लाह फॉरवर्ड करेंगे उसको। अच्छा सर, उसकी डेट थोड़ी सी ज्यादा रखना। वो वीक तक होगा, आई मीन सैटरडे फ्राइडे तक, फ्राइडे तक नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट ठीक है क्लास से सर। पहले पहले आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक। ठीक है जी, थैंक यू सो ठीक है मच। सर। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट डे, सर छोड़ो। राइट, सैटरडे। अल्लाह हाफिज। सर दूसरा वो ना